समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते भवानी शंकरो वस्ते श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम् वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः प्रियं सदा परिभवनमभीष्टितो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरणं प्रत्यार्थिनं प्रणतपादपदं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं 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 श्री राम 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की संतीश्वर प्रभु महाराज की माता कृष्ण नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय
बड़े ही प्यारे के साथ प्रभु की असीम कृपा से शिव कथा व्रत का हम लोग आनंद उठा रहे हैं। स्वर्ग के देवी देवता वे भी इस कथा के अमृत को पाने के लिए सदैव लालायित रहते। जब शुकदेव मुनि राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए सुंदर उस आनंद घाट पर आए तो सारे ही देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर और उस सुंदर अमृत का कलश शुकदेव मुनि को देते हुए उन्होंने कहा, भगवान ये आप स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो तो ये अमर हो जाएंगे और हमको भगवत कथा अमृत आप
शुकदेव मुनि ने विचार किया, कहाँ तुम अनाधिकारी और कहाँ ये अधिकारी, कहाँ काच और कहाँ पारसमणि। भगवान की कथा पारसमणि के तुल्य है, जो सदैव भक्त के हृदय को स्वच्छ, पवित्र और चमक दे दिया करती है, और स्वर्ग का अमृत वो मनुष्य को हर तरह से दुखी और परेशान करता। तो इस पृथ्वी लोक पर ये सुलभ है भगवान की कथा, इसलिए हर मनुष्य को चाहिए वो अपने सुंदर मनुष्य चेले को प्राप्त करके हमारे आस पास इर्द गिर्द गली मोहल्ले थोड़ी दूर पर कहीं पर अगर भगवान की कथा हो रही हो तो उसको अवश्य 1 घंटा सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा श्रवण करने से हमारे अंतर के बड़े से बड़े संस्कार जो कलुषित मैल है समाप्त हो जाते। श्री प्रयागराज जी के तट पर श्री सूत जी महाराज, शौनक आदि ऋषीश्वरों को ये दिव्य शिव कथामृत का सुंदर आनंद दिला रहे हैं, और बड़े प्यार के साथ कई भगवान ने सुंदर लीला अवतार धारण किए हैं, जो हम लोग सब कई दिनों से सुन रहे हैं। शंकर भगवान कभी यति बन करके आए, कभी भिक्षुक बन के आए, कभी अवधूत बन के आए, कभी दुर्वासा बने, पित्तरात बने, और अनेक अवतार सुंदर भगवान ने धारण किए हैं। भगवान ने जो एक अवतार धारण किया वो अवतार उन्होंने बहुत समय तक अजर और अमर है वो उनका अवतार। नारायण ने भी अवतार लिया, राम बन के आए, लक्ष्मण बन के आए, कृष्ण बन के आए, वाराह बन के आए, वामन बन के आए, नरसिंह बन करके आए। कई अवतार वो लेकर के आते हैं, लेकिन कई अवतार जब लेकर के आए उनका कार्य पूर्ण हुआ और भगवान ने अपने लीला को अपने अंदर समाप्त कर। लेकिन ये एक हनुमत अवतार ऐसा है जो भगवान ने आज तक भी उनका ये अवतार बड़े ही प्यार के साथ। कल हम लोगों ने सुना सुंदर इस कथा को सभी भक्तों ने बड़े प्यार के साथ। वृकासुर ने सुंदर तप किया और भगवान शंकर से कालस्त्र मांग लिया। उस कालस्त्र के आजमाने के लिए वृकासुर भगवान शंकर को ही उसका शिकार बनाना चाहता है, और भगवान शंकर को सुंदर भगवान नारायण मोहिनी रूप बन करके आते हैं और बड़े प्यार के साथ उनकी रक्षा करते हैं और वृकासुर राक्षस का वध कर डालते। भगवान शंकर को जब ये मालूम हुआ कि भगवान नारायण मोहिनी बनकर सुंदर नाचे हैं मेरे लिए और लीलाएं किया है, और अनेक तरह से उन्होंने कई तरह से उन्होंने बड़े प्यार के साथ सुंदर मधुर भाषण किया है, तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बोले ऐसा है, बोलो बाके बिहारी लाल की सरकार अम्बे मात की जयकारा शेरावाली का। तो भगवान शंकर ये वचन देते हैं, हम आपके लिए सारी जिंदगी भर नाचे और हर तरह से हम आपकी बड़े प्यार के साथ सुंदर सेवा करेंगे। और भगवान शंकर माता पार्वती से सुंदर इस अपने लीला अवतार की सुंदर कथा को कह रहे हैं।
हे देवी पार्वती, हे देवी पार्वती, अब हम जा रहे हैं, बड़े सुंदर नारायण राम बन करके आएंगे और मैं सुंदर हनुमान अवतार लेकर के आऊंगा। पार्वती ने कहा फिर मेरा और आपका वियोग रहेगा। जब आपको अपने इष्ट की सेवा करने का इतना शौक है तो मेरे इष्ट आप हैं भोले बाबा, तो मैं आपकी सेवा कैसे करूं? बोले ऐसा है देवी पार्वती, एक रूप से हम हनुमान बन करके जाएंगे और राम की सेवा करेंगे और एक रूप से तुम्हारे पास भोले बाबा रहेगा और उनकी लीलाओं को तुमसे कहता रहेगा और कभी कभी उनका दर्शन करेगा, उनकी लीलाओं का, और बड़े प्यार के साथ राम की सहायता करके सेवा करके मैं उनके शत्रु रावण को समाप्त करूंगा। और भगवान शंकर बड़े प्यार के साथ रावणों के राजा है केसरी और उनकी सुंदर पुत्री, उनकी सुंदर पत्नी है जिसका नाम है अंजलि, बड़े प्यार के साथ भगवान शंकर उनके यहाँ रुद्र रूप में अवतार लेते। 11वां रुद्र सुंदर भगवान का अवतार हुआ है। बड़े प्यार से ऋषिश्वरों ने पूछा क्या कारण है भगवान शंकर वामन रूप ही बन करके क्यों आए? क्या वो कोई और रूप धारण नहीं कर सकते थे? वे वामन रूप क्यों धारण करके आए? बड़े प्यार के साथ सुंदर वामन रूप इसलिए बनाया है भगवान शंकर ने क्योंकि रावण ने तपस्या किया है और ब्रह्मा जी से मांगा है हम किसी के हाथों से नहीं बने, कोई भी हमें मार न सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, जो इस संसार में आया है जन्म लेकर के उसका मरण अवश्य होगा, कुछ मरने की शर्त रख लो, कुछ मरने का क्रम रख लो। तो रावण ने कहा हम काहू के मरही न मारे, रावण वानर मनोज जात दिलदारे, वानर मनोज। हे पितामह ब्रह्मा, किसी के हाथों मेरी मृत्यु न हो, केवल एक हाथ, एक वानर एक मानव, इन दोनों के हाथों से मेरी मृत्यु। ब्रह्मा जी ने कहा एवं वस्तु, और रावण ब्रह्मा जी के वरदान को प्राप्त करके अनेक तरह के पाप, अनेक तरह से अधर्म, हर तरह से वो हिंसक वृत्ति को अपना इस संसार के अंदर फैलाने लगा, क्योंकि रावण को बड़ा गर्व था वानर और मनुष्य को तो मैं मार करके खा डालता, वो दोनों तो मेरा भोजन है, वो मुझे क्या मारेंगे। इसलिए रावण मानो अमर होकर के इस सारे पृथ्वी मंडल पर उसने अपना एक छत्र राज्य बनाया था और बड़े प्यार के साथ पृथ्वी माता, सारे देवता, भगवान शंकर, पितामह ब्रह्मा, भगवान नारायण के पास आए और प्रार्थना किया रावण के दुखों से हमको बचाए। तो नारायण ने कहा बोले ऐसा है तुम सब पृथ्वी माता धैर्य धारण करो और मैं बहुत जल्दी अपना सूर्य वंश में दशरथ के यहाँ अवधपुरी में अवतार को धारण करूंगा और मेरे शेष और मेरी सुंदर आद्य शक्ति वे भी अवतार धारण करेंगी और तुम सब देवी देवता अपना वानर रूप बना करके पृथ्वी पर। क्योंकि रावण को कैसे मारा जाएगा, उनको वानर ही त्रस्त कर सकता है। सारे ही
देवता सुंदर अनेक रूप से अवतार लेकर के आए हैं। भगवान शंकर ने विचार किया तो हम हमारे बंदरों के राजा बनते हैं, वानरों के राजा बन करके जाएंगे और बड़े प्यार के साथ राम कार्य का झंडा उठाएंगे, राम के सुंदर सुंदर कार्य करेंगे, राम की सेवा करेंगे। ये प्रभु की सेवा करने का सुंदर अवसर मिला और बड़े प्यार के साथ सुंदर वानर राज केसरी है और उनकी धर्म पत्नी अंजनी है, जिसको दोनों ही वरदान प्राप्त है। तुम मानवी ही बन सकती हो और वानरी भी बन सकती, तुम जब चाहे अपने रूप को बदल सकती हो, चाहे तो मानव बन जाओ और चाहे तो वानरी बन जाओ। क्यों ऐसा उनको ये वरदान मिला था, क्यों मिला था? ये है सुंदर देवलोक में अमरावती में इंद्र के यहाँ ये एक सुंदर अप्सरा है पूर्व जन्म में, और राजा इंद्र के यहाँ बड़े ही सुंदर ढंग से उनको रिझाया करती थी। और एक दिन ये अप्सरा अपना खेल खेल करके एक जंगल में गई, वहां एक संत तपस्या कर रहे। जब वो संत तपस्या कर रहे थे, अप्सरा अब वो तो बड़ी चंचल थी, उसने क्या किया, संत के तप को भंग करना प्रारंभ किया। अपने चंचल नेत्रों के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा, अपनी सुंदर वाणी की मधुरता के द्वारा, अपने सुंदर चाल ढाल के द्वारा ये संत को प्रयास करने लगी, इनका तप भंग हो जाए और अंततः संत की तपस्या भंग हो जाए। क्यों? क्योंकि नारी एक ऐसा सुंदर बाण है, ये जिसको लग जाता है वो उनकी समाधि तोड़ ही दिया करता। जैसे ही संत की तपस्या भंग हुई तो संत ने थोड़ी देर तक तो इनको बड़े प्यार से देखा, लेकिन जब देखा ये बड़ी चंचल है तो उसको श्राप दिया, जा तू मनुष्य लोक में जाकर के वानरी बन जाना, क्योंकि तू बड़ी ही चंचल है, तेरे नेत्र, तेरी भाव भंगिमाएं, तेरा चाल ढाल, तू बड़ी चंचल है, जा तू वानरी बन जाता। जब ये श्राप दे दिया तो अप्सरा को बड़ा अफसोस होने लगा। वो उस समय सत्पुरुष के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी, महात्मा ने क्षमा करो मुझे, संत दया का सागर है, संत कृपा का सागर है, संत का नाम ही करुणा सिंधु होता है, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा मुझे दे करो, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा मुझे दे करो, रहमत दे सागर हो, एक बूंद हमें दे दो, रहमत के सागर हो, एक बूंद हमें दे दो, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा मुझे दे करो, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा मुझे दे करो, एक नहीं मुझमें अवगुण से भरा हूँ मैं, मेरी कमियां ना देखो, कमियों से भरा हूँ मैं,
उस समय उसको होश आता है, क्योंकि संत के श्राप से कोई नहीं बचा सकता है, केवल संत ही बचा सकता है। एक भगवान का वचन, दूसरा साधु का वचन और ब्राह्मण का वचन, माता पिता, कुछ ऐसे पूजनीय संसार के अंदर तत्व है जिनके वचनों से चाहे तो आशीर्वाद ले लो, चाहे तो उनके वचनों से हम अपने को भय के अंदर डुबो डालें। अप्सरा उस समय पछताने लग जाती और उस सत्पुरुष के चरणों में गिड़गिड़ाने लगी, पछताने लगी। बोले ऐसा है देवी, श्राप मेरा मिथ्या नहीं जाएगा कभी, तुझे वानर तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुझे श्राप दिया। इसलिए पुराणों के अंदर, शास्त्रों के अंदर जो अनुभवी है उनकी ये सुंदर वाणियां है। कभी भी किसी के प्रति, जो भी साधु के प्रति, ब्राह्मण के प्रति और भगवान के प्रति, हमेशा अपने कानों को हम लोग क्यों पकड़ते भगवान के सामने, तौबा तौबा तौबा, फिर ऐसा हमको सजा होती। दुनिया वालों के सामने हम लोग कान नहीं पकड़ते, घर वालों के सामने तौबा नहीं करते हैं। तौबा तौबा कहाँ करते हैं? भगवान के सामने, सत्पुरुषों के सामने, ब्राह्मण के सामने। इसलिए सत्पुरुष, ब्राह्मण, भगवान, हो सकता है कभी कभी हम भगवान को बहुत चाह रहे हैं, अपनी कामना पूर्ण करो, नहीं पूर्ण हो सकता है कभी कभी हम लोग गलत निर्णय उठाते। और सत्पुरुष कभी कभी हमारे एक सुंदर स्वभाव को मारने के लिए हमसे विपरीत व्यवहार करता है, लेकिन तो भी सत्पुरुष पूजनीय होता है। और ब्राह्मण जैसा भी हो, अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, लेकिन ब्राह्मण सदैव सम्मान करता है। इसलिए बड़े प्यार के साथ सुंदर ये लीला अवतारों की कथाएं हमें कुछ सूझ बूझ विचार समझ। आज अप्सरा गिड़गिड़ाने लगी, देवराज इंद्र भी उसको कुछ नहीं कर सकते। सत्पुरुष ने कहा, बोले चलो कोई बात नहीं, तुमने मुझे दया और करुणा का सागर कहा है, तो फिर चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं। तुम वानरी भी बन सकती हो और मानवी भी बन सकती, तुम दोनों ही रूप धारण कर सकती हो और जाओ, संसार के समस्त सुख तुमको प्राप्त होंगे। और वो सुंदर अप्सरा सत्पुरुष को प्रणाम करके पृथ्वी लोक में वानरी बन करके, पहले वो मानवी बन के जन्म लिया। गौतम ऋषि की कन्या है अंजना देवी, और इसका विवाह ये एक बार वानरी बन करके विचरण कर रही थी, तो वानरों के राजा केसर ने देख लिया, तो वानर राज केसरी ने इस पर मोहित होकर के इनके साथ विवाह। दोनों ही पति पत्नी बड़े प्रसन्न, बड़े ही आनंदित, बड़े ही प्रसन्न। और अंजना देवी ने सुंदर बड़े प्यार के साथ ये संकल्प लिया है, मुझे शिव के जैसा पुत्र है। और वो सुंदर सुमेरु पर्वत पर तप कर रही है। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरे हरे भोले, नमः शिवाय।
और कई वर्ष तक अंजनी देवी ने तप किया। एक दिन सुंदर पवन देवता बड़ी जोरों के साथ चलते। जब बहुत जोरों की वायु हवा चलने लगी, बहने लगी, शीतल मंद सुगंध हवा, मानो ये एक इशारा कर रही है, मैं आ रहा हूं तेरे पास। और बड़ी जोरों की हवा चली और बड़े प्यार से माता अंजनी की साड़ी का जो पल्ला है वो उनका सारा साड़ी का पल्ला खसक जाता है। आंख खोली माता और उठ करके खड़ी हो गई। कौन है जो मेरा स्पर्श कर रहा था? क्योंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूं, मैं अभी तुझे समाप्त कर डालूंगी। माता को क्रोध आ गया। उसी समय पवन देवता प्रकट हो गए। बोले पवन देवता, इसलिए हनुमान पवन पुत्र कहे जाते। बोले पवन पुत्र महाराज की। और जब पवन देवता प्रकट हुए, बोले गुस्सा मत करिए, मैं आया हूं आपके पास क्योंकि मेरा रूप ही ऐसा और मैं आशीर्वाद देने आया हूं। रुद्र प्रेरणा से आपके गर्भ में मेरे जैसा ही एक बलवान पुत्र आए, जो बुद्धि और बल का ज्ञाता होगा, जो मेरे ही जैसा सुंदर वीर होगा, बलवान होगा। वो ऐसा पुत्र होगा, वो रुद्र का अवतार कहलाएगा और संसार की समस्त सिद्धियां उसके अंदर निवास करें। और आपका भी बड़ा नाम होगा और बड़ा आपका नाम लिया जाएगा। आपको कहा जाएगा ये अंजनी के पुत्र है, अंजनी के लाला पवन पुत्र हनुमान की जय। और वायु देवता अदृश्य हो गए और बड़े प्यार के साथ उसी समय इधर राजा दशरथ ने सुंदर यज्ञ किया है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, और सुंदर यज्ञ नारायण खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए हैं। और महाराज को कहा गया आप ये यज्ञ का प्रसाद अपनी रानियों को छली बांटी आप होगा। राजा दशरथ ने कौशल्या को आधा भाग दिया और आधा भाग एक सुमित्रा को, एक केकई को दिया। तो केकई को थोड़ा बुरा लगा, राजा ने मेरा अपमान किया, पहले कौशल्या को दिया और फिर हमको। जब उनके अंदर एक अपमान शब्द उनके अंदर आया, मेरा अपमान किया, तो प्रसाद वहां नहीं रहता है जहां पर अपमान होता है। जैसे ही क्रोध और अपमान उस प्रसाद का हुआ, एक वहां पर शुक पक्षी आता है और उस प्रसाद को लेकर के भाग जाता है। इसलिए प्रसाद का कभी अपमान न करे। जो भी प्रसाद मिल जाए उसके प्रति कभी क्रोध न करे, कभी अपमान न करे, अपने को कभी नीचा मत महसूस किया करो, क्योंकि प्रसाद भगवान का प्रसाद है। प्रसाद कभी ऊंचा नीचा नहीं होता है, कभी देने वाले ऊंचे नीचे होते हैं। कभी मत सोचा करो हमें क्या मिला, उसको ये मिला, उसको ये मिला, उसको ये मिला। हम भाग्यशाली हैं, हमको प्रसाद मिला है। और केकई ने अपमान कर डाला और वो प्रसाद सुंदर शुक्र बेटा लेकर के चला गया। और इधर अंजनी को एक उदासी आती है, उस पक्षी ने वो प्रसाद उनके मुंह में जाकर के डाला। और कहीं कहीं वर्णित है वायु का एक सुंदर अंश उनके कान के द्वारा उनके पेट के अंदर। चाहे
जैसे ही हो। और अंजनी माता बड़े प्यार के साथ गर्भवती होती है और चैत्र शुक्ल बड़े प्यार से पूर्णिमा के दिन, चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा के दिन मंगलवार है और सुंदर भक्त हनुमान का रुद्र अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ और सारे ही पृथ्वी लोक में जय जयकार मनाई गई। बोले पवन पुत्र हनुमान की, पवन पुत्र हनुमान की। और सुंदर आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई। अंजनी और वानरराज केसरी पे बहुत ही प्रसन्न हो और शिव की लीला है, वे सुंदर वानर बन करके आए। माता पिता उनका बहुत ही सुंदर लालन पालन करते हैं। और एक दिन केसर राज बाहर गए हुए थे और अंजनी ने विचार किया कि अपने पुत्र के लिए भोजन लेकर के आऊं। वो चली गई और हनुमान जी को भूख लगती है। जब भूख लगी उन्होंने देखा आकाश में सूर्य उदय हुआ था, ये लाल लाल कोई फल है और हनुमान जी को वायु के पुत्र है, वायु की सिद्धि है। और हनुमान जी उठे और आकाश मंडल से सूर्य के रथ पर जाकर के जैसे ही बैठे सूर्य के रथ पर आकर के देखा पास में ही कोई और भी आया हुआ है। उस दिन ग्रहण था, राहु उनको सूर्य को ग्रसने के लिए आए थे। हनुमान जी ने देखा ये कौन आया है, काला काला पुरुष। उन्होंने क्या किया, एक जोर से अपना एक तमाचा उनको जड़ दिया और राहु भागा वहां से। इंद्र से कहा ग्रहण के दिन मुझे सूर्य को ग्रसना है, कौन आया है उनके रथ पर, जाओ तुम हम पीछे से आते हैं। और फिर राहु आया, जैसे ही सूर्य को निगलने लगा सूर्य ने कहा बचाओ हमको, क्योंकि सूर्य पहचान गए रुद्र अवतार है। तब हनुमान जी ने उनको जोर से पकड़ लिया तो इंद्र देवता उस समय अपना उन्होंने वज्र उठाया है। कौन है ये जो राहु को पकड़ रहे हैं, वज्र उठाया और उनका युद्ध हुआ। उन्होंने वज्र हनुमान जी की ठुड्डी पर मार दिया। जब उनकी ठुड्डी पर वो वज्र लगा, उनकी ठुड्डी यहाँ से टूट जाती है और उसी समय मूर्छित होकर के वे गिर पड़ते हैं। सारे ही देवी देवता आते हैं, सब बड़ा उस समय खूब अशांति हो गई, किसने मारा किसने मारा। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने क्या किया, बालक पर हाथ रखा और बालक को जिंदा कर दिया। वायु देवता ने कहा अभी हम इंद्र की खबर लें और वायु ने अपने श्वास को रोक दिया। जब वायु ने अपनी गति रोक दी, सबकी प्राणवायु रुक जाती। जीवन को जरूर लगता है कि भाई चलो गर्मी बहुत है, एसी में चल के बैठे गर्मी, लेकिन गर्मी में हमारी श्वास तो चलती है कब से। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना हुआ है। और अगर ये 5 तत्व हमारे अगर डिसबैलेंस होते हैं तो हमारे सारे जीवन की गतिविधियां असंतुलित हो जाती। इसलिए बड़े प्यार के साथ गर्मी के समय शरीर को गर्मी मिलनी चाहिए, वर्षा के समय 1-2 वर्षा थोड़ा भीगना चाहिए, ठंड के समय थोड़ी ठंड खानी चाहिए, थोड़ा सूर्य मिलना चाहिए, तो हमारा शरीर संतुलन में रहता है। हम लोग आजकल क्या करते हैं, चलो भाई हवा बहुत है, धूल बहुत है, प्रदूषण बहुत है, पोल्यूशन बहुत है, चलो भाई एसी में बैठ। और जब अपना ब्लड टेस्ट कराते डॉक्टर क्या बोलता है, विटामिन डी का मैं सूर्य की किरणों में बैठूंगा। हम वहां से बच के कमरों में बैठते, डॉक्टर बोलता है कमरे छोड़ करके सूर्य की सुंदर रोशनी में वॉकिंग करो, सूर्य की किरणें खाओ। क्यों? क्योंकि प्रकृति ही हमारी देह को स्वस्थ बनाती। तो बड़े प्यार के साथ वायु देवता ने अपनी श्वास को रोक दिया। सब देवी देवता
घबरा करके चले आते हैं। और जब आते हैं तो बड़े प्यार के साथ ब्रह्मा जी ने कहा, भाई ये काम करो, इस सुंदर बालक को इंद्र ने इस समय बोले काम करो, अब इंद्र देवता तुम इसको कोई न कोई सिद्धि प्रदान कर दो। तो इंद्र ने कहा, जिस वज्र से उनकी ठुड्डी को मैंने तोड़ा है, उनका हनु, इसको कहते हैं हनु, भी इसको कहते हैं ठुड्डी और हनु, जो मैंने इसका तोड़ा है, तो मैं ये आशीर्वाद देता हूँ, आज से के बाद इस बालक का नाम सारे पृथ्वी मंडल पर हनुमान प्रसिद्ध हो जाएगा। बोलो हनुमान जी महाराज जी। और ये आशीर्वाद है, वज्र कोई भी अस्त्र शस्त्र इस पर कभी भी असर नहीं करे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र दे दिया और किसी ने अघोरास्त्र दे दिया, वायु देवता ने अपना वरदान दिया, जल देवता ने वरदान दिया, सभी देवी देवताओं ने वरदान दिया, सूर्य ने अपना शतांश तेज उनको दिया और कहा जब उसको विद्या की आवश्यकता पड़े तो हम इसको विद्या करें। हर तरह में लगते हैं, पालन पोषण होने लगता है बड़े प्यार से। ऋषियों है वो छोटे से वानर है और उनको देवताओं का आशीर्वाद है, और वानर वैसे ही चंचल होता है। अब तीनों उनके साथ में है, डरते तो किसी से नहीं है क्योंकि उनको आशीर्वाद मिल चुके। फिर वानर है, फिर चंचलता है, वो दिन रात उत्पात मचा। कभी ऋषियों को तंग करना, संतों के वस्त्र चुरा लेना, उनकी धोती को ले लेना, उनकी रसोई को समाप्त कर डालना, उनसे छेड़खानी करना, उनकी गोद में बैठना, उनकी दाढ़ी खींचना, हर तरह से सुंदर छोटे से वानर हनुमान हर तरह से उधम मचाते। केसर भी उनके पिता थोड़े तंग हो गए, माता भी उनसे तंग हो गई। ये बालक वानर बुद्धि, चंचल बुद्धि, देवताओं का आशीर्वाद दिन रात उत्पात मचाता रहता है, इसका कैसे हल निकालना है? तो सब देवताओं ने कहा इसको एक संत से कोई श्राप दिलवा दो। बोले ठीक है, संत को नाराज कर दिया, उस संत ने श्राप दिया, जाओ हनुमान तुम अपनी सिद्धियों को भूल जाओ, अपने तुम शक्ति को भूल जाओ, और फिर जब तुम्हें कोई तुम्हारी शक्ति याद दिलाएगा तो तुमको तुम्हारी शक्ति याद आए। अब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए, उस संत के प्रेरणा के द्वारा, जो शिव की ही प्रेरणा है, और वो भूल गए, बड़े हो गए। उनके माता पिता ने गुरु सूर्य नारायण के पास विद्या अध्ययन के लिए भेजा, क्योंकि पृथ्वी लोक पर जो भी आया है उसको गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। गुरु बिन धन निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सब होई। जो इस संसार में आया है, राम आए, कृष्ण आए। राम के गुरु कौन थे? राम जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ। कृष्ण के गुरु कौन थे? सांदीपनि ऋषि। और हनुमान के गुरु कौन है? सूर्य नारायण। रावण के गुरु कौन है? जो सब आए हैं देवी देवता इस पृथ्वी मंडल के अंदर, वो सब गुरु स्वीकार करते हैं। शुक्र मुनि के गुरु कौन है? राजा जनक उनके गुरु। जो एक योगी है, वैरागी है, तपस्वी है, शुकदेव मुनि, उन्होंने गुरु किसको बनाया है? एक गृहस्थ राजा जनक को गुरु बनाया। क्यों? क्योंकि उनके पिता वेदव्यास ने कहा है, शुकदेव तेरा गुरु एक राजा जनक ही हो सकता है, क्योंकि उनके भोग में भी योग है, वो विकारों में भी निर्विकार है,
की स्थिति। और अगर कभी आपने सुना हो, जब राजा जनक के पास वो आते हैं, राजा जनक ने उनको 7 दिन तक महल के दरवाजे पर खड़ा। एक आसान नहीं है, हम लोग गुरु दरबार में चले और गुरु से न मिलने दे तो मूड खराब हो जाएगा। दूसरे साल बोलेंगे गुरु पूर्णिमा पर, भाई गुरु जी के पास हम नहीं जाएंगे प्रणाम कर। सुखदेव जैसा ज्ञानी, वैरागी, त्यागी, जिन्होंने जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ दिया, वो 7 दिन तक दरवाजे पर खड़े। लेकिन उनको यही चाहना है, मुझ शिष्य को एक दिन गुरु अवश्य स्वीकार करे। तब राजा जनक ने अपने मंत्रियों से कहा, प्रजा से कहा, इसकी परीक्षा लो बहुत, इसको खूब चिल्लाओ, खूब डांटो, खूब इसको हर तरह से सताओ, तंग करो, ताकि ये वापस चला जाए। और राजा की आज्ञा से सुखदेव मुनि को बहुत दिन तक वहां कष्ट उठाना पड़ा। जो आता है कुछ न कुछ कहता है, कोई कुछ कोई कुछ, क्योंकि संसार का रवैया ही ऐसा है, हम लोग कुछ न कुछ तो कहते जरूर है। शायद ये कहो कि हम मानवों की फितरत में है, कुछ कहना है, कुछ कहना है, कुछ तो कह डालेंगे। अगर खुद कहने की आदत नहीं होगी तो दूसरे के संग में जरूर हम लोग हैं। एक सुंदर कुआं बना हुआ था और उस कुएं पर अनेक स्त्रियां घड़ा लेकर के पानी भरने आती। तो एक दिन एक सन्यासी आया वहां पर। उस सन्यासी साधु ने भी अपना जल भरा और जल पिया और पास में ही पेड़ के पास पत्थर पड़ा था, पत्थर का तकिया बना के वो आराम से सो गया। तो 2-4 स्त्रियां आई पानी भरने के लिए। पानी एक पानी भर रही थी, 3 झांक रही थी, क्या है, कैसा है, ये है, ये है। जब तो एक ने कहा, अपना जबान से उसने तीर चलाया, हमारे सन्यासी बना हुए सन्यासी पर तकिए का मोह नहीं छूटा है इसका, तकिया रखने का इसका मोह नहीं छूटा है। ये देख, पत्थर को भी तकिया बना के सोता है। तब तक दूसरी ने कहा, बोले ऐसा है, सही बात है। कहाँ उनका काम है पानी भरना, कहाँ सन्यासी, कहाँ वो स्त्रियां। लेकिन एक आदत सी होती है, कभी कभी आप इसे अपनी आदत को मार्क किया करो, कुछ कहने की हम लोगों की आदत। चलते जाएंगे कहते जाएंगे, देखते जाएंगे कहते जाएंगे, वहां देखेंगे तो भी बोलेंगे, हमारा काम नहीं होगा तो भी बोलेंगे बोलेंगे, बोलने की एक आदत। तो उस पनियारी ने कहा, बोले ऐसा है, ये देख बड़ा साधु बना है, तकिए का मोह नहीं छूटा अभी। तो उस साधु ने सुन लिया इस बात। जब सुन लिया उसने तो थोड़ा उसको क्रोध भी आया, ये देखो मुझसे छेड़खानी कर रही है, थोड़ा क्रोध भी आया। उसने क्या किया, पत्थर उठा के फेंक। तो दूसरी वाली ने कहा, ये देख संत बना है लेकिन क्रोध पर अभी तक काबू नहीं पाया है, इसकी आदत सी हो गई है, लेकिन क्रोध आ रहा है, सन्यासी कपड़े पहने और क्रोध कर रहा है, आदत सी हो गई है इसकी क्रोध करने की। उसने सोचा भाई ये भी इनको बात सहन नहीं है। बैठ गया, जब बैठ गया तो तीसरी वाली उसके पास में आई, बोले देख ऐसा है, कुएं पर तो हम लोग आते जाते रहेंगे और कहते रहते रहेंगे, तू कब तक हमारी बातें सुनकर अपनी स्थितियों को बदलेगा, स्वभाव को बदलेगा। जब अपनी स्थितियां बदलेगा तो तू साधना कब करेगा। जब तीसरी ने कहा, जब तू यही करता रहेगा तो साधना कब करेगा। बोले ये भी सही कहा।
पानी भरा और जाने लगी। चौथी वाली उसके पास में आई, 4th नंबर आई उसके पास में, बोले ऐसा है सब आएंगे कहेंगे तुम सुनना, लेकिन हरि नाम का त्याग मत करना। जो तुमको कहता है तुम कहने दो, लेकिन हरि नाम का त्याग मत करना। वो जपते रहना, जपते रहना, जपते रहना। समाज के कहने पर उसका त्याग मत करो। ये संसार है, ऊपर आप देखोगे तो लोग कहेंगे ऊपर ही ऊपर देखती रहे, और नीचे देखोगे तो सब कहेंगे ले सीधा नहीं देखती है, नीचे ही देखती रहे। और आंख बंद करके बैठोगे तो सब कहोगे कहेंगे दुनिया से मतलब ही नहीं, आंख बंद करके बैठी है। ये संसार है, कुछ न कुछ कहेगा, उसकी आदत में है। इसलिए संसार में सबसे बड़ी बीमारी है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहेगा, लेकिन लोगों के कहने पर अपने स्वभाव का परित्याग मत करे, अपने आप को बहिर्मुख न बनाए, अपनी सीमाओं के अंदर रहे, अपनी मर्यादाओं के अंदर रहे, जो मेरा निज कर्तव्य है उसके अंदर रहे। शुकदेव मुनि को 7 दिन तक सबने बहुत तंग किया, लेकिन शुकदेव मुनि अपनी अटल निष्ठा के अंदर खड़े रहे। गुरु बनाऊंगा तो जनक को ही गुरु बना, और अंततः राजा जनक को उन्होंने गुरु बनाया। संसार में जो आया है रुद्र अवतार में 11वें रुद्र हनुमान जी सूर्य नारायण भगवान के पास आए हैं, सारी विद्याओं को ग्रहण किया है, पारंगत हुए हैं और पढ़ करके पुनः अपने घर पर आए हैं। बड़ा ही उनका एक रुद्रता का उनके पास सुंदर, क्योंकि हनुमान जी रामायण आज तक भी कहते हैं और सुनते भी हैं। अशोक वाटिका में पहले हनुमान सुनो सुंदर रामायण कथा, पहले हनुमान ने सीता जी को सुनाया, क्योंकि खुद उन्होंने लिखी है, बड़े प्यार के साथ उन्होंने अपने नाखूनों के द्वारा राम का चरित्र लिखा, तो बड़े प्यार से सुंदर पढ़ लिख करके आए हैं। और अब वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे परमात्मा प्रभु श्री राम नारायण राम बन करके आए हैं, और जब थोड़े में बाहर आएंगे तो हम जाएंगे उनके पास, अपने प्रभु के साथ खेलेंगे, खाएंगे, सुंदर सुंदर उनकी लीलाओं का आनंद लेंगे। और इधर राजा दशरथ के यहाँ भगवान राम का अवतार हुआ है, और सुंदर केकई ने भी भरत को जन्म दिया, सुमित्रा ने बड़े प्यार से लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। सारी अयोध्या के अंदर खुशी के संग सब तालियां बजाई गई। बोले रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की, अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल बड़े प्यार के साथ राम जी बड़े हो गए हैं और अपने भाइयों के साथ महल से बाहर निकल करके खेल कूद रहे हैं। और हनुमान जी ने जाना मेरे प्रभु
को लेकर के आए हैं। वही बंदर पवन पुत्र हनुमान जी है। शिव भगवान ही मदारी बने हैं और शिव भगवान ही वानर बने। और बड़े प्यार के साथ शंकर भगवान डमरू बजाते हुए बड़े प्यार से डमरू जेबा बड़े प्यार के साथ शिव ही मदारी बने हैं और शिव ही वानर का रूप धारण करके आए हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषिश्वरों, शिव का ये बड़ा सुंदर रुद्र अवतार 11वां रुद्र है, जो अजर और अमर उनका अवतार है। राम कार्य के लिए, राम सेवा के लिए, राम की लीलाओं का आनंद लेने के लिए भगवान रुद्र सुंदर हनुमान बनकर हनुमान जी महाराज की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। और बड़े प्यार के साथ मदारी का वो डमरू सुनकर और वानर राज नाच रहे हैं। सभी वहां के लोग इकट्ठे हो गए हैं। राम जी भी अपने चारों भाइयों के साथ में सुंदर इस लीला का वो आनंद ले रहे हैं। बड़े प्यार के साथ सब सुंदर शिव की लीला से सब चले गए तो राम जी ने जिद पकड़ लिया, ये वानर को मेरे पास महल में बिठा। राजा दशरथ को मालूम चला। दशरथ ने कहा, भाई मदारी को पैसे देके विदा कर दो और वानर बंदर को अपने महल में लेकर, क्योंकि हमारा पुत्र इतनी जिद कर रहे हैं। बोले ठीक है। तो शिव बने मदारी को कई रुपए देके विदा कर दिया गया और हनुमान जी राम के पास आ जाते हैं। अब बड़े प्यार के साथ राम और हनुमान दोनों की बाल्य अवस्थाएं हैं, खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, प्रसन्न है बड़े प्यार के साथ। इस तरह बचपन से ही वो उनके साथ लीलाओं में सुंदर जुड़ गए हैं। किस तरह उन्होंने सुंदर इस कार्य को और आगे किया, बड़े प्यार के साथ कल हम लोग इस कथा को फिर सुनेंगे। बोले पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बड़े प्यार के साथ सभी भक्तगण आज का सुंदर ये झूला बड़े प्यार से हरीश धनवानी परिवार और राजू परिवार की तरफ से है। सभी बड़े प्यार राधे सरकार, राधे सरकार। श्रावण का महीना है और इस श्रावण महीने में शिव कथाओं को श्रवण करना चाहिए। रुद्र अभिषेक का सुंदर विधान है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप है। इस तरह से इस श्रावण में जो इन सुंदर विधानों को करता है, शिव भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। प्रभु का दर्शन सभी लोगों ने किया। सब कहते हैं भाई शिव बाबा
सुंदर देवी है माता पार्वती, वो एक दिन खड़ी हो गई और नृत्य करने लगी, सारी दुनिया को बताने लगी। क्या बताया? मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत सभी भक्तगण बड़े प्यार के साथ श्रावण मास में बिहारी जी के सुंदर झूला उत्सव बड़े प्यार से बाल कृष्ण जी हमारे किशोर और किशोरी जी सुंदर झूले पर विद्यमान है। ये झूले में अपना झूलते रहते हैं। झूला एक प्रतीक है, ये मनुष्य जीवन एक झूले के समान है, कभी ऊंचाई की ओर आएगा और कभी नीचाई की ओर। लेकिन अगर हमने रस्सियों को दृढ़ता को, कल सुख होगा, आज गरीबी है कल अमीरी जरूर होगी। ये एक संसार का नियम है।